उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का जो सपना है वो पूरा होता नजर आया। क्योंकि सपने को सच करने के लिए सीएम योगी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इससे जापान सबसे अहम देश इसमें साबित होगा, क्योंकि जापान ने यूपी में हजारों करोड़ के निवेश को ग्रीन सिग्नल दिया। तो योगी ने भारत और जापान के रिश्तों की नई इबारत इसे बताया, जिसमें सबसे अहम किरदार है युवा। और योगी ने डायलॉग विद द फ्यूचर कार्यक्रम के तहत जापान से आए युवाओं से मुलाकात की है। लखनऊ की यूनिवर्सिटी से आए छात्रों और जापानी छात्रों के बीच संवाद के लिए न भाषा बाधा बनी और न ही संस्कृति। और यही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले उत्तर प्रदेश के लिए अहम साबित होने वाला है। संवाद के दौरान जापानी बच्चों ने जापानी गाना सुनाया। इसके साथ ही सीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित भी वो दिखाई दिए। तो योगी ने खुद सेल्फी स्टिक लेकर तस्वीरें मोबाइल में कैद कर ली। वहीं देश के इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स की सुरक्षा करने वाली सीआईएसएफ ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए बेहद खास काम किया। सीआईएसएफ के जवानों ने यमुना नदी के कटान को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 लाख पौधे लगाए। पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाया। दिल्ली के सराय काले खां के पास यमुना नदी के तट पर सीआईएसएफ के महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में पौधारोपण का ये कार्यक्रम हुआ। सीआईएसएफ का ये अभियान सेना के इस अभियान का हिस्सा है, जिसमें देश की सुरक्षा के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा को भी शामिल कर लिया गया है। यहाँ पौधारोपण के लिए वेटिवर के पौधे का चयन खास तौर पर इसलिए किया गया क्योंकि ये पौधा मिट्टी कटाव रोकने, नमी बचाने, खराब भूमि सुधारने में बेहद उपयोगी माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी के दौरे पर हैं, जहां वो चिकन नेक पर नया स्मार्ट बॉर्डर ग्रिड तैयार करने का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। गृह मंत्री शाह का चिकन नेक पर खास फोकस है, क्योंकि ये कॉरिडोर रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। कॉरिडोर के आसपास चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं। अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे का पूरा फोकस देश की बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना है। अमित शाह आज सिलीगुड़ी एसएसबी के फ्रंटियर मुख्यालय गए, जहां कई सीमा सुरक्षा परियोजना की आधारशिला रखी। कल गृह मंत्री हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि चिकन नेक करीब 22 किलोमीटर चौड़ा संकरा कॉरिडोर है, जो कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। इसके साथ ही ये चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर से घिरा हुआ है। छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन चलाने के अपने दावों के साथ राहुल गांधी ने एक बार फिर दिल्ली की सियासत को काफी गरमाया। वो साहिल नाम के एक शख्स के साथ अचानक से पार्लियामेंट थाने के बाहर पहुंचते हैं। मामले में एफआईआर दर्ज करवाने की मांग के साथ धरने पर बैठते हैं। आखिर में दिल्ली पुलिस को उनकी बात माननी पड़ गई। साहिल और उसके परिजनों के साथ थाने पहुंचे। राहुल गांधी को देखते ही हड़कंप मच गया। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। इस पूरे मामले को संभालने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत राहुल गांधी से मुलाकात भी की, लेकिन राहुल एफआईआर की मांग पर अड़ गए, जहां प्रियंका गांधी भी उनका साथ देने जा पहुंची। भले ही इस आंदोलन के बाद प्रधान हटा दिए गए हों, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ते दिखाई नहीं दे रहे।